या अली फेम असमिया सिंगर जुबिन गर्ग की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का राज और गहरा गया है। कुछ ऐसे ही रहस्यमय हालातों में जानी मानी एक्ट्रेस श्रीदेवी की भी मौत हुई थी। दोनों की मौत तब हुई जब वो अपने देश के बाहर थे। जाने माने असमिया गायक जुबिन गर्ग का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। सिंगापुर में लाजरस द्वीप पर तैराकी करते समय उनकी मौत हुई। उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने इसकी पुष्टि की। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि गायक की मृत्यु स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में हुई, मगर बाद में कहा गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अब जुबिन की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित कर दी गई है। इसके तहत आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या जैसे आरोप शामिल हैं। कुछ ऐसी ही रहस्यमयी परिस्थितियों में जानी मानी एक्ट्रेस श्रीदेवी का भी दुबई में असाधारण परिस्थितियों में मौत हो गई थी, मगर उनकी मौत का भी राज आज तक राज ही रह गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों की मौत तब हुई जब वो देश के बाहर थे और दोनों की ही मौत पानी में डूबने से बताई गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में पूरे असम में 55 FIR दर्ज कराई गई है। वहीं 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जुबिन का शव सिंगापुर से भारत आने पर दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया, जिससे उनकी मौत का रहस्य और गहरा गया है। असम CID ने भी व्यापक जांच शुरू कर दी है। जिन लोगों पर आरोप है उनमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, ड्रमर शेखर ज्योति गोस्वामी और व्यवसायी संजीव नारायण शामिल हैं। इनके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में FIR दर्ज की गई है। शिकायतों में जुबिन की मौत की संभावित साजिश में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। जुबिन की पत्नी गरिमा ने द टाइम्स को स्कूबा डाइविंग से दुर्घटना के दावों का खंडन करते हुए बताया कि जुबिन ड्रमर शेखर और सिद्धार्थ सहित 7-8 लोगों के साथ एक नौका पर द्वीप पर गए थे। वो 7 तैरे और नौका पर वापस किनारे पर आ गए। सभी ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन जुबिन फिर से तैरने गए और उन्हें दौरा पड़ गया। उन्हें पहले भी कई बार ऐसे दौरे पड़े थे, लेकिन वो बच गए। टीम के अन्य सदस्यों ने कुछ असामान्य देखकर उसे निकाला। जुबिन को सिंगापुर जनरल अस्पताल के ICU में लगभग 2 घंटे तक रखा गया। इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने लिखा कि जुबिन के पास लाइफ जैकेट नहीं है, वो थके हुए से दिख रहे हैं और शायद थोड़ा नशे में भी हैं, और उसके तथाकथित दोस्त उसे ऐसा करते रहने के लिए उकसा रहे हैं, जबकि वो सभी ये जानते हैं कि जुबिन को सीजर डिसऑर्डर है। लगता है ये सब पहले से प्लान किया हुआ है। खैर, हमने अपने इकलौते जुबिन को खो दिया। जुबिन गर्ग की मौत के 5 अनसुलझे सवाल क्या हैं? सबसे पहली बात, जुबिन की मौत की सटीक वजह। क्या जुबिन की मौत आकस्मिक नहीं थी? दूसरा, पोस्टमार्टम क्यों किया गया? हादसे के दौरान कितने लोग थे? CID के साथ SIT जांच क्यों? एक और यूजर ने लिखा, जिस तरह से वीडियो जारी कर रहे हैं उससे ये पता लगता है कि ये सामान्य मौत नहीं थी। हम CBI जांच चाहते हैं। असम के लोगों, अपनी आवाज उठाओ। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि इस वीडियो को देखते हुए मुझे थकान और घुटन महसूस हुई। जुबिन भी इस वीडियो में कितना असहाय महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके आसपास के लोग चिल्ला रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनकी जान सांसद में है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जुबिन की मौत की सटीक वजह या परिस्थितियां क्या थी। शुरुआती रिपोर्ट में स्कूबा डाइविंग के दौरान दुर्घटना के बाद डूबने की बात कही गई, लेकिन इस बात को लेकर लोगों में संदेह है कि क्या ये घटना आकस्मिक थी, क्या इसमें कोई गड़बड़ी थी। जन आक्रोश और गड़बड़ी के आरोपों के कारण जांच कराई जा रही है और दूसरा पोस्टमार्टम भी हुआ है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि मृत्यु आकस्मिक नहीं थी। जब एक बार पोस्टमार्टम हो गया तो फिर दूसरा पोस्टमार्टम क्यों किया गया?
प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में जनता के संदेह और अनउत्तरित प्रश्नों का समाधान करने के लिए क्या दूसरा पोस्टमार्टम किया गया था? इस हादसे में कौन शामिल था? विवरण अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन इस घटना में जुबिन गर्ग, उनके ड्रमर, उनके प्रबंधक और स्थानीय असमिया समुदाय के सदस्य शामिल थे, जो उन्हें नौका यात्रा पर ले गए थे। आधिकारिक जांच की स्थिति क्या है? असम सीआईडी ने व्यापक जांच शुरू कर दी है, मगर इस मामले में 55 एफआईआर और एक एसआईटी के गठन के साथ रहस्य और गहरा गया है। फेलिक्स हॉस्पिटल की साइट पर छपी व्याख्या के अनुसार सीजर को आम बोलचाल की भाषा में दौरा या मिर्गी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाओं की असामान्य विद्युत गतिविधि बढ़ जाती है। इससे शरीर में अचानक और अनियंत्रित झटके, अजीब हरकतें या बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। ये एक अस्थायी न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है जो अक्सर मिर्गी से जुड़ी होती है, लेकिन ये अन्य कारणों से भी हो सकती है, जैसे ब्रेन की चोट या संक्रमण। बुखार जैसे बुखारी दौरे बच्चों में आम होते हैं। ये मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, मस्तिष्क की सर्जरी या स्ट्रोक, शराब का अत्यधिक सेवन या ड्रग्स, जेनेटिक विकार वगैरह की वजह से भी हो जाती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुनिया भर में 10% लोग अपने जीवन काल में कम से कम एक बार ऐसे दौरे का अनुभव कर चुके होंगे। बात अब श्रीदेवी की। श्रीदेवी का फरवरी 2018 में दुबई में एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के दौरान निधन हो गया था। शुरुआती रिपोर्टों में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया, लेकिन बाद में आधिकारिक बयान में संशोधन कर इसे होटल के बाथटब में दुर्घटनावश डूबना बताया गया। इस यू टर्न से मीडिया और प्रशंसकों दोनों में अटकलों और अविश्वास का तूफान आ गया। श्रीदेवी की मौत के 5 सवाल आज भी उलझे हुए हैं। श्रीदेवी बाथटब में कैसे डूबी? कड़ियां नहीं जुड़ी हैं। श्रीदेवी दुबई में अकेली क्यों थी? बाथरूम का दरवाजा क्यों तोड़ना पड़ा? बोनी कपूर को पुलिस बुलाने में 4 घंटे क्यों लगे? क्या होटल की सीसीटीवी फुटेज जांची गई थी? दिग्गज अभिनेता नसीर अब्दुल्ला ने इस साल की शुरुआत में फ्री प्रेस जर्नल को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने उन सवालों के बारे में खुलकर बात की जो श्रीदेवी की आकस्मिक मौत के बाद भी अक्सर मंडराते रहे हैं। नसीर अब्दुल्ला ने कहा था कि आम पब्लिक को श्रीदेवी की मौत के बारे में कभी स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अब्दुल्ला ने जांच में असंगत विवरणों पर चिंता जताते हुए कहा था कि श्रीदेवी जैसी महिला जो दशकों से लोगों की नज़रों में थी, ऐसी अस्पष्ट परिस्थितियों में कैसे गुजर सकती हैं। उन्होंने बताया कि उनके शरीर में कथित तौर पर शराब के अंश पाए गए थे, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय वो शायद नशे में थी। नसीर अब्दुल्ला ने कहा था कि श्रीदेवी की मौत का कारण बार बार क्यों बदलता रहा, कभी कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु के बारे में अस्पष्टता उनके कद और विरासत को देखते हुए बेहद परेशान करने वाली थी।